देखते हैं कि एक पैर उनका पुणे में रहता है, एक पैर पटना में रहता है। मेरा नाम भी पी से प्रेम है ना, हाँ, तो पुणे मौसी हो चुकी है हाँ, कि आपके खुशी में कितने लोग आते हैं, हाँ, उससे ज्यादा आपके जब आपकी अंतिम यात्रा होती है उसमें कितने लोग शामिल होते हैं। खुद ही ना अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर काहे ना हो जाए। 6 बजे के बाद जो है माँ छोटे बच्चों को घर के अंदर खींच लेती, बाहर मत जाओ, पढ़ रात हो गई। लगता है कि जेल जंगल से छूट के कोई आया हो जेल में कर लेना, कहीं भी गंदगी कचरा फेंक देना, कोई मकान बना लिया हो तो भाई हम जगह छोड़ दें, तभी तो अपने क्षेत्र का विकास होगा। परिवर्तन करना है, समाज को ही बदलना है। मान लीजिए कि अगर स्विगी वाला जोमेटो वाला आया है, कोई मनुष्य को मनुष्यता की दृष्टि से देखिए के अंदर सबसे बड़ी खराबी से आप कीजिए जाम जुम से छुटकारा हो। खान सर का कितना नाम है, खान सर भी बहुत अच्छा। नमस्ते भारत, डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ डीके जी समाजसेवी। मेरे जो हैं बड़े भैया, हम देख रहे हैं इस चीज को लेकर के कि पुणे में रहते हैं, आदरणीय हैं, अंशु प्रेम पाठक जी हैं। और बात करते हैं कि बहुत जुझारू काम करते हैं, ग्रास रूट का जो लेवल है उस तरीके से जो है जमीन को लेकर काम करते हैं, संगठन को लेकर मजबूत करते हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि बिहार से पुणे, पुणे पटना पीपी ये क्या कर रहे हैं। हर समय उन देखते हैं कि एक पैर उनका पुणे में रहता है, एक पैर पटना में रहता है। पीपी मतलब इन तमाम बातों को लेकर के जो है सर से हम बात करते हैं। क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स को, और आपको भी नमस्कार। मतलब पी से पुणे पटना क्या मतलब हो रहा है? मेरा नाम भी पी से प्रेम है ना, हाँ, और पटना है। क्योंकि पुणे पटना का रीजन क्या है कि पटना माँ है तो पुणे मौसी हो चुकी है। हाँ, आप कितना भी मौसी के घर पढ़ लीजिए, ननिहाल में पढ़ लीजिए, लेकिन माँ का जो कर्ज होता है वो आपको उतारने के लिए तो मातृभूमि में उतारना ही पड़ेगा। बस वही बात है। तो ये आखिर रीजन क्या रहा है? विधानसभा क्षेत्र से अगर लिया जाए या कुछ, अब तो विधानसभा क्षेत्र खत्म है, क्या संगठन में एक तरह से बहुत तरीके से काम करते हैं आप, तो इस यहाँ पटना को या बिहार को लेवल के लिए क्या सोच रहे हैं, लोगों के लिए, जनता के लिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुझे कुछ चीजें बहुत क्लियर कर देना है कि मेरा आने का यहाँ बार बार आने का कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। ठीक है, अभी जब से मैं मेरी तबीयत खराब थी, मैं ठीक हुआ तो मुझे लगा कि देखिए जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आज है, अगले 10 मिनट बाद आप नहीं, तो कम से कम आप ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद करें। मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि आपके खुशी में कितने लोग आते हैं, उससे ज्यादा आपके जब आपकी अंतिम यात्रा होती है उसमें कितने लोग शामिल होते हैं। और चूंकि ये मातृभूमि है मेरी, और पटना में मैं जन्मा हूँ, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, सर कर्निजर पाटलिपुत्र उच्च विद्यालय में पढ़ा हूँ पाटली पटना में, और दरभंगा में मेरा मंदिर है। तो मैं चाहता हूँ कि उत्थान हो, अपार संभावनाएं हैं टूरिज्म की। तो लोग ब्रांड एम्बेसडर रखते हैं बहुत सारे राज्यों में। हमको लगता है हम खुद ही ना अपने राज्य के ब्रांड एम्बेसडर काहे ना हो जाए। अभी जैसे डीके जी आप बैठी हुई हैं होटल ताज में, वो सोच सकता था कि पटना में होटल ताज हो, और ताज में बैठ के हम और आप दीदी इंटरव्यू करेंगे, और कहाँ जब बैठे हुए छज्जू बाग में, लोधीपुर में। तो ये सब हम ही लोग आएंगे तो प्रमोट करेंगे ना अपने लोगों को, तब तो वो लोग जानेंगे, हमारे मित्र जो बाहर रह रहे हैं, कि नहीं भाई पटना में होटल ताज जाना चाहिए। मेन मकसद यही है बस। क्या क्या परिवर्तन हुआ है अब आए वहाँ पे? देखिए परिवर्तन तो आप मरीन ड्राइव देखिए। मरीन ड्राइव लोग बोलता है रात में घूमने जाओ। हमको याद है कि हम लोगों के समय में 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद जो है माँ छोटे बच्चों को घर के अंदर खींच लेती थी कि भाई आप बाहर मत जाओ, पढ़ रात हो गई, अंधेरा हो। अभी रात भर में बच्चों को देखता हूँ मैं, बच्चियों को देखता हूँ मैं, जो रात भर मतलब जो और बाकी शहरों का माहौल है वो यहाँ का भी माहौल है, तो मैच करता है फ्रिक्वेंसी। और दूसरी बात है कि जहाँ कुछ रहता है काम, तो आते जाते रहते हैं। वो मेरा एक लास्ट सवाल है कि आप मतलब कि नाम भी प्रेम है, लोगों से दिलों से भी प्रेम करते हैं, जनता तक पहुंचते हैं, तो क्या क्या कमियां रही होंगी और क्या क्या जो है आने वाला फ्यूचर में बिहार को जो है सुधार करने की जरूरत है, सोच को बदलने की जरूरत देखिए बहुत ही बेहतरीन आपने ये प्रश्न किया है। हम बिहारी जब बाहर जाते हैं है? तो वहाँ पे वहाँ के सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं और वहाँ के अच्छे सिटीजन हो जाते हैं। वही हम बिहार राज्य में आते हैं तो लगता है कि जेल जंगल से छूट के कोई आया हो जेल में, कहीं कहीं भी ये थूक देना, कहीं भी वॉशरूम कर लेना, कहीं भी गंदगी कचरा फेंक देना,
तो जैसे मोदी जी ने स्वच्छता के बारे में बोला, वो सोच समझ के बोला, जब आपका शहर स्वच्छ दिखेगा, स्वस्थ स्वच्छ दिखेगा, जब अच्छा कपड़ा पहनिएगा, घर आप साफ सुथरा रखिएगा, तो लोगों का अट्रैक्शन रहता है कि हम उसके उनके घर में जाके बैठे। वो अंदर से इच्छा हर किसी की होती है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बोलिएगा। तो इसी तरीके से अपने लोगों को सोचना भी चाहिए कि मान लीजिए सड़कें अगर छोटी हैं, बहुत लोगों ने सड़कों को हड़प के मकान बना लिया हो, तो भाई हम जगह छोड़ दें, तभी तो अपने क्षेत्र का विकास होगा। और कोई भी आदमी यहाँ पे 70-80 साल 100 साल से ज्यादा तो रहने के लिए नहीं आया, लेकिन अभी क्यों हम लोग नाम लेते हैं कि इन्होंने इतना किया, इन्होंने अपने पूर्वजों का नाम लेते हैं, इन्होंने उतना किया, क्योंकि उन्होंने उनकी सोच आगे की सोच थी। अब छोटी सोच में मत रहो। अभी आप सरकार को खुद, अब देखिए सरकार के पास इतना फंड आ रहा है, सरकार को खुले हाथ से लोगों को अपने स्तर से आगे करके, देखिए परिवर्तन जो है और विकास, समाज का परिवर्तन करना है, समाज को ही बदलना है बिहार में। जैसे कि यहीं के बच्चे जो बाहर रहते हैं, उनकी आप उनका लैंग्वेज देखिए। अभी आप मेरे भाई से भी मिले, अब यही डीएवी बाल्मी से पढ़ा हुआ बच्चा कितना ये था, तो आपको लग ही नहीं सकता कि उस एज के यहाँ के बच्चे और इनका सोच कितना अंतर है। तो क्या होता है कि अब मान लीजिए कि हम बाहर में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत अब गली है, अब उस गली में मान लीजिए कि अगर स्विगी वाला, जोमेटो वाला आया है, कोई बच्चा ब्लिंकिट वाला आया है, तो मान लीजिए कि उसको रिस्पेक्ट करना है। यहाँ पे रिस्पेक्ट वैल्यूज बहुत कम है। मैं देखता हूँ कि अगर लोग ऊपर में हो गए हैं, अपर लेवल पे पहुंच गए हैं, तो नीचे वालों को बड़ा तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। ये बहुत बेकार और दंडनीय काम है। मनुष्य को मनुष्यता की दृष्टि से देखी जानी चाहिए। मनुष्य वही है जो मनुष्य है। अगर मान लीजिए कि कोई कुछ काम कर रहा है, उस काम को अर्जित, उस काम को करने से उसका घर चल रहा है, तो हमको उसके काम को रिस्पेक्ट देने आना चाहिए। सबसे बिहारियों के अंदर सबसे बड़ी खराबी यही है। यहाँ पर जो आते हैं बाहर से, दूसरे को हीन समझना, ये एक बात। दूसरी चीज, जो 4-5 शहरें हैं, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, भागलपुर है, ये बड़े शहरों में गिने जाते हैं। ये शहर पहले से नामी रहे हैं। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से रहा है, पटना पाटलिपुत्र है, दरभंगा महाराज की वजह से, और मुजफ्फरपुर भी कपड़ों के लिए बहुत नामी रहा था, लीची उची के लिए फेमस सिटी है, वर्ल्ड वाइड सिटी, वर्ल्ड वाइड में बोल सकता हूँ फेमस सिटी। और दरभंगा भी, मिथिला में भी। तो आप इन 5 शहर को एक रोड मैप बना के, इन 5 शहरों की सड़कें, गलियां, इन 5 शहरों में रोड, पुल, पुलैये, जैसे पटना में तो हुआ है, मैं समझ सकता हूँ ओल्ड सिटी उसी हिसाब से, क्योंकि लैंड की कमी होगी, जहाँ पे है उस हिसाब से आप कीजिए, जाम जुम से छुटकारा हो, धूलगर्दी तो मान लीजिए कि मेट्रोज का काम हो रहा है, तो इस पर अगर सरकार काम करे रोड मैप, तो फिर बहुत अच्छा काम होगा। तब इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी आएंगे। अब मान लीजिए कि आप ही के यहाँ पे होटल ताज का नाम सुनकर तो लोग आएंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो फिर क्या 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 इमेज, क्या सोचता हूँ कि बिहार में बहुत संभावनाएं हैं। बिहारियों ने बाहर जाके बहुत अच्छा काम किया है शुरू से। चंद्रगुप्त मौर्य का तो छोड़ दिया, तो इतिहास हो गया। अभी अभी भी इधर भी बहुत लोग, अभी जैसे कि यहाँ से खान सर का कितना नाम है, खान सर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हमारे एज के बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं वहां पे जाके। तो क्या है ना कि मानसिकता बस बदलनी पड़ेगी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए कि बिहार में जो है मानसिकता बदलने की जरूरत है, बाकी सब तो बिहार में बाहर है और चल रहा है, और आगे भी जो है ग्रोथ करेगा धीरे धीरे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक है तो फॉलो कीजिएगा।